हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी गिवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, कल की जो क्लास न आपके पास तक नहीं पहुंच पाई उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूं। कल थोड़ा प्रॉब्लम में थे जिस वजह से आपको क्लास नहीं दे पाए, और आज की क्लास बस जैसे तैसे करके आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। प्लीज़ ज़रा इसके लिए माफ़ी, क्योंकि इसमें आज आपको केवल और केवल 15 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, और जो कल से अपनी जो क्लास होंगी वो रेगुलर टोटल 25 क्वेश्चन से होंगी। बस आज के लिए और माफ़ी दे दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जीके क्लास टाइमिंग देख लीजिए। आज बड़े विस्तार से समझाया जाएगा, किसी की बात की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, 1 बजे आपके लिए ये क्लास आती है और 5 बजे आपको ये वाली क्लास आती है। किसी भी डाउट के लिए क्लास के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को मैंने लिंक के द्वारा ऐड कर दिया है, जाएं और जा करके वहाँ से देख लें। लिंक आपको नीचे मिलेगी। क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। आज की जो सीरीज है वो है अपनी सीरीज 5। सीरीज 4 हमने करा दी हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी चैनल पर, और प्लेलिस्ट ढूंढने की टेंशन नहीं पालते हैं तो आप वीडियो के ठीक अंत तक रुके रहे हो। अंत तक, अंत में आपको पीडीएफ ऑटोमेटिक ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, और उस पर क्लिक करके आप सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में पहुंच जाते हैं, जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आप उसमें ऊपर की जितनी मैंने प्लेलिस्ट मतलब वीडियोस करा दी हैं वो सभी आपको वहाँ मिलेगी, और इन सभी का पीडीएफ लेने के लिए आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर लिंक के द्वारा जाएं। वहाँ पर मैं भी इन सभी पीडीएफ को डेली के डेली अपडेट कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? ट्रिक से बताया जाएगा, क्वेश्चन ट्रिक से। देखिए, राजीव गांधी कैसे पुरुष थे? राजीव गांधी एक वीर योद्धा थे, या फिर कह सकते हैं, इस वर्ड को यूज ना कर रहे हो तो कह सकते हैं वीर पुरुष थे। जब ये वीर पुरुष थे तो इनको वीर भूमि से याद करेंगे, तो वीर भूमि इनका राइट आंसर हो जाएगा। वीर से याद कर देंगे, वीर भूमि इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजीव गांधी कहाँ थे? राजीव गांधी कौन थे? तो वीर थे, यानी वीर भूमि में इनका समाधि स्थल है। 2, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कौन सा है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू की जो ट्रिक है वो इस तरह से होगी। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते थे, और जवाहरलाल नेहरू बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे। बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, और जो ज़्यादा ही छोटे बच्चे होते हैं वो क्या रहते हैं? वो सब क्या रहते हैं? चुपचाप। चुपचाप यानी कि शांत रहते हैं बच्चे छोटे। जो ज़्यादा ही छोटे बच्चे होते हैं वो क्या रहते हैं? शांत। तो जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते थे, और वे बच्चों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, और जो छोटे बच्चे हैं वो उनके सामने चुप रहा करते थे। उनके सामने चुप रहा करते थे यानी शांत रहा करते थे। तो शांत से हो जाएगा शांति बन। बिल्कुल ट्रिक से है, पढ़िए, सब कुछ दिमाग में जाएगा। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कौन सा है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आपको ट्रिक से दे दिया जाएगा। आइए बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट चरण सिंह भी मिल सकता है, ये काट दिया जाएगा। बाजी क्वेश्चन में चौधरी नहीं मिलता, चरण सिंह मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो दिया है मैं बताता हूँ। चौधरी कौन होते हैं? चौधरी देखना, एक तो जाति वर्ग से चौधरी बोल दिया जाता है, और दूसरा चौधरी बोल देते हैं जिसके पास ज़्यादा क्या होता है? पैसा होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसको भी चौधरी बोल देते हैं। ठीक है, पहली बात तो आप वीर को पढ़ चुके हैं, शांति को भी पढ़ चुके हैं, तो यानी कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, बचे ये 2। इन 2 में से कौन सा एक है? तो कोई सा एक है वो ट्रिक के द्वारा पता चलेगा। तो चौधरी उसी को बोलते हैं जिसके पास ज़्यादा क्या होता है? मनी होती है, पैसा होता है।
अब पैसा कौन व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है? जो क्या करता है, मेहनत करता है। जो मेहनत करके पैसा कमाता है उसी के पास पैसा इकट्ठा होता है, और जिसके पास पैसा इकट्ठा होता है उसी को चौधरी कहते हैं। और मेहनत सभी करते, मेहनत तो खैर सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मेहनत कौन करता है? ज़्यादा मेहनत करता है किसान। किसान, तो यानी किसान घाट इनका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब बन गया चौधरी, यानी कि एक किसान है, किसान बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा कमाता है, पैसा कमा कर इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद उसको चौधरी कहते हैं। ये तो हो गया रिवर्स में। अब आ जाइए सीधे से। तो चौधरी यानी कि चौधरी किसको बोलेंगे? जिसके पास पैसा होगा। और पैसा किसके पास होगा? जो मेहनत करेगा। और मेहनत कौन करेगा? किसान, यानी कि चौधरी चरण सिंह कहाँ है? किसान घाट पर। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फोर्थ पर आ जाइए। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है? बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन बताया जाएगा, ट्रिकी। तो चलिए आइए सीखते हैं ट्रिक को। देखिए, इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी थी एक महिला। इंदिरा गांधी एक महिला थी, और महिला को स्पेशल रूप से क्या माना जाता है? महिला को स्पेशल रूप से एक शक्ति का नाम दिया गया है, शक्ति, नारी शक्ति, जिसको आप पढ़ते हो। नारी शक्ति। तो इस शक्ति से ही हमने क्या कर दिया? शक्ति स्थल इसका राइट आंसर कर दिया है। और वैसे भी जब आपने ऊपर के 3 पढ़ रखे हैं तो ये तीनों इंदिरा गांधी के नहीं हो सकते, क्योंकि एक स्थल पर हद एक की ही मिलती है। बाई चांस अपवाद में एक आध की और ऐड हो गई, कोई नहीं, बहरहाल एक की मिलती है। तो शक्ति स्थल इसका राइट हो गया। नेक्स्ट 5 पर चलते हैं। भारत में सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? अब इसमें सुरंग कौन सी बात की गई है? इसमें बात की गई है रेल सुरंग के बारे में, कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो भारत के अंदर सबसे लंबी रेल सुरंग है जवाहर सुरंग, है सबसे लंबी। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वह है जवाहर सुरंग। तो जवाहर का पहला जय उठा लीजिए, और जम्मू कश्मीर का पहला जय उठा लीजिए। ये आपका राइट आंसर ठोक कर हरियाणा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हुए अपने सवालों के जवाबों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। निम्न में कौन सी मिसाइल जमीन से हवा में मार नहीं कर सकती? स्टूडेंट्स, अभी तक ये आपके 5th क्वेश्चन कराने के बाद 6th क्वेश्चन पर हमारा पढ़ा पहुंचा है, और सभी ही आपको ट्रिकी से आज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ट्रिक से बताया जाएगा। अभी पहले आप इसको सोल्व कीजिएगा, देखना ट्रिक से क्या होगा। सवाल में दिया गया है कि कौन सी मिसाइल जमीन से हवा में वार नहीं कर सकती। जमीन से हवा की बात हो रही है। अब आप समझ लीजिए, 4 आपके सामने मिसाइल दी गई हैं, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। तो स्टूडेंट्स, अगर त्रिशूल को हम जमीन पर रखकर फेंक के मारें तो त्रिशूल जाकर कहाँ लगेगा? हवा में उड़ सकता है, उड़ सकता है। आकाश तो खुद ही हवा में है, तो ये उड़ेगा ही क्या? ठीक है। अग्नि हवा में, अग्नि जो है आग, ये हवा में भी लगाई जा सकती है यदि हवा में कोई प्रोडक्ट हो तो। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी को हवा में नहीं फेंका जा सकता, और पृथ्वी अपने एक स्थान पर स्थिर है, ये वहाँ पर ही रहेगी जहाँ पर ये है। तो इसलिए पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी जमीन से हवा में वार नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए
बात करते हैं मिसाइल अग्नि फर्स्ट की। ये अग्नि फर्स्ट मिसाइल कितनी दूरी तक मार कर सकती है, कितनी दूरी तक किसी भी अपने एम को, लक्ष्य को भेद सकती है। अग्नि फर्स्ट की बात चल रही है यहाँ पर, अग्नि फर्स्ट की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 100, 400, 800 एवं 1200 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, अग्नि फर्स्ट हमारी 800 किलोमीटर तक पार करने में सक्षम है। 800 किलोमीटर तक अग्नि फर्स्ट 800 किलोमीटर तक पार कर देगी। ठीक है, चलिए अब आइए अग्नि फर्स्ट मिसाइल अलग है लेकिन अग्नि मिसाइल अलग है। तो अग्नि कितनी दूर तक मार कर सकती है या पार कर सकती है? अग्नि मिसाइल जो होगी, देखना अग्नि फर्स्ट थी 800 किलोमीटर और अग्नि ये फर्स्ट थी, और केवल अग्नि की बात की जाए तो अग्नि करेगी 2500 किलोमीटर तक पार। अग्नि 2500 किलोमीटर तक भेद सकती है। ठीक है, इसकी भेदन क्षमता है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ब्रह्मोस कितने किलोमीटर तक पार कर सकता है? ब्रह्मोस की बात चल रही है। 4 ऑप्शन है, एयरफोर्स, नेवी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। All competitive examination is qualified on his series because I completed in his series questions 1000 नहीं बल्कि 10,000 sorry 10,000 question complete in our series. Its series continue for दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज इसी तरह से रेगुलर रहेगी, और मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से लगभग हम 10,000 क्वेश्चन अपनी सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे जब तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन 290 किलोमीटर तक ब्रह्मोस पार कर सकता है। चलिए 10 पर आएंगे। निम्न में से टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? आइए बात करते थोड़ी ट्रिक से। देखना, टैंक पृथ्वी पर रखा रहेगा। जब मान लीजिए पृथ्वी मिसाइल है, इसके अंदर ही टैंक रखा है, तो ये इसको मारने में सक्षम नहीं होगी। ठीक, केवल ट्रिक है स्टूडेंट्स, ट्रिक। आप इसको हकीकत में ना समझें, केवल मैं ट्रिक से आपको याद करा रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है आकाश। आकाश ऊपर हवा में है, यहाँ पर टैंक जाएगा ही नहीं, तो ये बाहर कैसे करेगा? इसको इस तरह से ख़त्म कर दीजिए। तीसरा ये चौथा ये आपका त्रिशूल। तो त्रिशूल और नाग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है नाग। ठीक है, थोड़ा ट्रिक से समझा जा सकता है। नहीं, मिसाइल तो कोई से भी उड़ा सकती है टैंक को। ठीक है जी, तो नाग अच्छी है, तो टैंक भेदी मिसाइल है। चलिए 11, निम्न में कौन सा, अच्छा नीचे डिस्टर्ब हो रहा है, अभी चेंज करता हूँ डिस्टर्बेंस को। आप पे क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में कौन सा मिसाइल का नाम नहीं है? चक्र, अस्त्र, आकाश, ब्रह्मोस। तो भैया ये अभी तक आपने मिसाइलें देखी हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैंने आपको बताया, तो यानी कि ये तो ऑप्शन का आंसर नहीं हो सकता। आकाश मिसाइल के बारे में ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपको मैंने 2 के बारे में नहीं बताया, ऊपर ए और बी के बारे में। ए और बी क्या है? तो देखना, अस्त्र भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अस्त्र भी एक मिसाइल का नाम है, और चक्र इसका आंसर हो जाए, क्योंकि चक्र किसी भी मिसाइल का नाम नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को।
अणु, देखना स्टूडेंट्स जो आगे थोड़ा सा पीडीएफ में गलत हो गया था, अणु आगा। अणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी कौन सी है? ये भारत की प्रथम एक ऐसी पनडुब्बी है जो कि अणु शक्ति पनडुब्बी है। अणु शक्ति इसके अंदर है, इसका नाम बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चक्र। इसमें जी है, वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिसमिस हो गया था पीडीएफ क्रिएट करते समय। तो चक्र इसका राइट आंसर होगा। चक्र एक ऐसी पनडुब्बी है, चक्र पनडुब्बी है, मिश्रण नहीं है, चक्र एक ऐसी पनडुब्बी है जो कि अणु शक्ति संपन्न है। निम्न में अर्जुन किसका नाम है? निम्न में अर्जुन किसका नाम है? हवाई जहाज का, समुद्री जहाज का, टैंक का, पनडुब्बी का। आपके सामने चार ऑप्शन है। तो दोस्तों अर्जुन की बात की जाए तो टैंक का नाम अर्जुन है, टैंक का नाम अर्जुन होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। स्वदेशी निर्मित मिसाइल का नाम क्या है? देखिए भारत की एक पहली मिसाइल जो कि भारत द्वारा निर्मित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए विभूति, जो कि कब बनी? जो कि 1990 को बनी। ये भारत ने खुद बनाई थी। चलिए 14 की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या है? थोड़ा स्पीड है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या है? तो ब्लैक बोर्ड से आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई के बारे में ब्लैक बोर्ड पर हम लिखकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट के लिए आपके सामने दो ऑप्शन पढ़ाई के हैं, ये वो दोनों एलिमिनेशन जाएँ क्योंकि इनका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। तो पढ़ाई ब्लैक बोर्ड से कब होगी? प्रारंभ में ही तो पढ़ाई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? फ्लड, फ्लड का मतलब हो गया बहना। शिक्षा बहती है? नहीं। उत्पादन बहता है? नहीं। पाकिस्तान में ये भी नहीं। तो उत्पादन यानी दुग्ध उत्पादन है कि दूध एक प्रकार से बह सकता है, दुग्ध उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।